गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में आए पाठ 12वां कंचा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कंचा इसका अर्थ है कि जिससे बच्चे छोटे होते कंचे बंटे, जिससे बच्चे खेलते थे और उन्हें इस खेल को खेलने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। तो इसी पाठ में कंचों के बारे में बताया गया है कि बचपन में हम कंचे कैसे खेलते थे और कंचों के लिए वह लड़का क्या क्या करता था। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कंचा पाठ 12वां। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल सकते हैं और मेरे साथ साथ उसे रीड कर सकते हैं ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके लेखक हैं टी पद्मन ना भवन। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट भी कभी छोटी शीशों से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ ये सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कोए और सियार की। अब यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे के बैग में जो उसका बैग है, बस्ता है, उसमें कंचे की जो गोलियां हैं, कंचे भरे हुए हैं। वे कभी स्लेट से टकराते हैं तो कभी पेंसिल से, और अंदर टकराने की आवाज़ें आ रही हैं बस्ते के अंदर, लेकिन उसका ध्यान इन सब में नहीं है। उसका ध्यान किस पर केंद्रित है? सियार और कोए की कहानी पर। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया कहानी में कि जो सियार है वो कोए को झूठे मूठे बोल रहा है कि मुझे गाना सुनाओ, तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा होता है, तुम मुझे गाना सुनाओ। जैसे ही वो गाने के लिए कौआ मुंह खोलता है, उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा होता है वह ज़मीन पर गिर जाता है और सियार उसे उठाकर 9 2 11 होने का अर्थ है 9 2 11 होना, भाग जाना, कि वह भाग जाता है। वह ज़ोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अब लड़का जो था एक कंचे की दुकान के सामने पहुंचता है। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। अब आप देखते हो कि दुकान में, जो कंचे की दुकान होगी, तो वहाँ जार, बड़े बड़े जार में, डिब्बों में, कांच के जो डिब्बे होते हैं उन्हें जार कहते हैं। उनमें वो लाइन में लगे हुए हैं और वो रखे हुए हैं दुकान पर। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखे उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते हैं, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंचे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया लाकर रखा गया, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत। अब तक ये कहाँ थे? अब बच्चा उस दुकान पर पहुंचता है जहां पर उसने हमेशा पहले वहां पर चॉकलेट, पिपरमिंट की गोलियां आदि बिस्किट वगैरह उस दुकान पर होते थे, लेकिन इस बार उसने उस दुकान पर एक नया जार देखा जिसमें क्या थे? कंचे थे। और वह उस जार को देखकर आकृष्ट हो उठा, हैरान हो गया। उसे देखता ही रहा, निहारता रहा। और उसमें क्या थे? कंचे थे। कौन से? हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे,
और कुछ आंवले जैसे आकार के कंचे थे जो दिखने में बहुत सुंदर थे। अब तक ये कहाँ थे? अब वह प्रश्न पूछता है कि अब तक ये कंचे कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा कि पहले दुकान के अंदर थे, अब दिखाने के लिए उसने बाहर रख दिए होंगे। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी जो उस लड़के की छोटी बहन इस दुनिया में नहीं है और वह उसके बाद वह अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। वह कंचों को चारों तरफ बिखेर देता और मज़े से खेलता था। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। उसी समय दुकानदार ने आवाज़ लगाई कि लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, एकदम से हैरान हो गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे कंचे थे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। अब उस वहाँ पे जगह पे बाज़ार में सिर्फ 2 ही जने हैं, एक तो वह लड़का और दूसरा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा न, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचे चाहिए? अब दुकानदार पूछता है कि जो तुम्हें चाहिए मैं निकाल कर दे देता हूँ, लेकिन वह उदास होकर एक तरफ खड़ा हो गया। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। अब उसे खुद मालूम नहीं है कि निषेध होता है कि मना कर दिया, कि सिर हिलाया। अब उसे खुद ही पता नहीं है कि उसे कंचे चाहिए या क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। उसने कंचों को हाथ लगाकर देखा। जार को छूने पर कंचों का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया तो क्या? लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। उसी समय उसे स्कूल की घंटी सुनाई दी और वह बस्ता थामकर दौड़ गया। स्कूल पहुंच गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। जब बच्चे लेट पहुंचते हैं स्कूल में तो उन्हें पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर। वह मेज़ रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच में आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज की ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। जो उसका एक दोस्त है, उसका सहपाठी है जॉर्ज, वो क्या है, कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज में से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 35। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों। अब यहाँ पे मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं।
बच्चे उस पाठ को पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का अप्पू का कोई ध्यान नहीं है पढ़ाई में। तो वह मास्टर जी बीच बीच में बेंत, एक डंडा है उनके हाथ में, वो मेज पर ठोकते हैं और ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब है पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी यह सब होता है, या चूल्हे में भी? अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक 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 यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेज़ी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अप्पू फिर वही बातें सोच रहा है। मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे हैं, वह लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसे बार बार वही याद आ रहा है जो वे दुकान पर देख के आया कि हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, आंवले जैसे कंचे, कि जब जॉर्ज ठीक होकर आएगा तो वे खेलेंगे दोनों मिलकर और किसी को अपने साथ नहीं खिलाएंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। इतने में ही, जब वह सोच रहा है, इतने में ही मास्टर जी ने उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा मारा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी अब गुस्से में हो गए और वह खड़ा हो गया। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। मास्टर जी अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। इस सारे बच्चे उसी को ही देख रहे हैं और उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? अब मास्टर जी अप्पू से प्रश्न पूछते हैं कि मैं पाठ में किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहा था। क्रमश मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में ही और कुछ है। मास्टर जी उसका चेहरा पढ़कर एकदम से जान जाते हैं कि उसके चेहरे पर कुछ और है, उसके मन में कुछ और चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन में से बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी कहते हैं कि बताओ कि तुम डरो मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी कहते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता हो गया। सब उसकी तरफ देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब बच्चे उसको देखकर, अप्पू को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, और वह अपना दुख उसका बढ़ता गया और वह उस दुख को रोक नहीं सका और रोता रहा। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूं सबको, जॉर्ज को आने दूं। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा।
इसमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाला सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो नहीं, ये दे तो। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदने ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया कि उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मपनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो न, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अब मास्टर जी उसे कहते कि रेलगाड़ी को हम खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उससे क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे फीस जाकर जमा करा दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ। वह फीस जमा करवाने के लिए वहाँ ऑफिस में गया। क्लर्क जी कह रहे थे कि बच्चों एक एक करके आओ। वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। अब सिर्फ थोड़े से ही लड़के बचे थे। बाकी बच्चों ने फीस जमा करवा दी थी। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूँगा तो देगा न, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? अब कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। सभी बच्चों ने फीस जमा कर दी और घंटी बज गई। लेकिन वह जो अप्पू था वह यही सोचता रहा। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह अभी नींद में ही, ऐसे लग रहा था कि नींद में ही चल रहा है। क्या सभी बच्चों ने फीस जमा कर चुके थे? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने यह बात पूछी। वह नहीं उठा।
वह उठा नहीं, वह बस नींद में ही एक ही बड़बड़ाहट हरी लकीर वाले कंचे, गोल कंचे, आंवले जैसे कंचे बोलता गया। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।